वृंदावन का प्रसिद्ध वन विहार आश्रम एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में आश्रम की व्यवस्थापक एडवोकेट स्वाति शुक्ला और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ थाना वृंदावन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर सर्वेश शर्मा द्वारा कराई गई है और आईजी रेंज आगरा दीपक कुमार के आदेश पर पंजीकृत की गई है। स्वाति शुक्ला ने इस एफआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी साक्ष्य और जांच पड़ताल के एफआईआर दर्ज करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत और पक्षपाती बताया। स्वाति ने स्पष्ट किया कि आश्रम की छवि खराब करने के लिए यह एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कानून का पालन करते हैं और वन विहार आश्रम ने न केवल धर्म और समाज सेवा में योगदान दिया है, बल्कि वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का कार्य किया है। यह एफआईआर हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मामले में आश्रम के पक्ष को अनदेखा किया गया है और पुलिस द्वारा उचित जांच नहीं की गई। स्वाति शुक्ला ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वन विहार आश्रम न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन और न्याय प्रणाली इस मामले में किस प्रकार का रुख अपनाते हैं। फिलहाल स्वाति शुक्ला और वन विहार आश्रम ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कानूनी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। वह जल्द ही एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और आईजी दीपक कुमार से मिलकर अपने तथ्य पेश करेगी। ये प्रकरण ऐसा है कि हमारे आश्रम में एक 2.5-3 महीने पहले एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें नीरज शर्मा, सर्वेश शर्मा, वृज गोपाल, श्याम वशिष्ठ और नीरज शर्मा नाम के अभियुक्त मनीष गौतम, उसके बाद में राघव परासर, इन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में धुआंधार फायरिंग की थी। ठीक है, उस फायरिंग के संज्ञान में हमारे रामनिवास शास्त्री जी ने एक तहरीर दी थी, जिसपे एफआईआर दाखिल हो। एफआईआर में ये सारे जेल गए और जेल जाने के बाद इनकी ये अंतरिम जमानत पे इनको बेल मिली। ठीक है, उस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई और उसमें इन्होंने क्या किया कि 2.5 महीने बाद इन्होंने एक क्रॉस एफआईआर करवाई, जिसमें मुख्य आरोपी मुझे बनाया, रामनिवास जी को बनाया और संजीव पुजारी जी को बनाया। और जिस डेट की ये घटना बता रहे, उस घटना की डेट पे मैं यहाँ उपस्थित नहीं थी, मैं महाराष्ट्र में उपस्थित थी। गोलीकांड में उसमें कोई घायल भी हुआ था? यस, हमारे जो अभिषेक परिहार थे उनको गोली लगी थी और हमारे संजीव पुजारी और हरि बाबा को भी गोली के चोट के निशान आए हुए थे और अभिषेक परिहार को तो गोली आर पार हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में मायावती का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें मेंशन किया गया कि ये गोली के ही निशान हैं। इसको मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सार्वजनिक रूप पे इस रिपोर्ट को भी मैं साझा करूंगी। इस संदर्भ में नीरज शर्मा के जो भाई हैं सर्वेश शर्मा 2.5 महीने बाद एक क्रॉस एफआईआर आईजी साहब के यहाँ से करवा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब साधु संतों ने इस विषय को लेकर, प्रकरण को लेकर परिक्रमा मार्ग में जाम लगाया था, इस पे धरना प्रदर्शन किया हुआ था, पुलिस की कार्रवाई पे, पुलिस की कार्यशैली पे हमने क्वेश्चन पुट ऑन किया हुआ था, तो क्या आईजी साहब को ये सब चीजों के बारे में अवगत नहीं कराया गया? दूसरी बात, आईजी साहब किसी एक महिला को, जो महिला यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर, क्रॉस एफआईआर मुख्य आरोपी बनाते हुए कैसे कर सकते, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, इनके प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 गुटों में विवाद हो रहा था आश्रम में, तो हम पूछने गए। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ परिक्रमा मार्ग के बाद हमारी बाउंड्री से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे हमारे ठाकुर बन बिहारी जी विराजमान है। इनको कैसे पता चला कि हमारे आश्रम में 2 गुटों में लड़ाई हो रही है? दैट मीन्स इनका इंटेंशन जो हमारे आश्रम है उसके प्रति उनकी नीयत कभी साफ नहीं थी। दूसरी बात, जिस व्यक्ति से हमने मुकदमा जीता, माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, चकबंदी आदेश, हर आदेश को हम यहाँ पे कंप्लायंस करने के बाद हमें पोजीशन मिला गया है। हमने कोई गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ आईजी साहब से कि जैसे इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी डायरेक्ट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? आईजी साहब को मैं निवेदन करना चाहती हूँ इन्हीं दो अभियुक्त के बारे में कि एक राधा नाम की लेडीज है जिसको इन्होंने इतना मारा है, उसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे भी सारा डिटेल है। उस पर मैं आईजी साहब को कल ही मिलूंगी और कहूंगी कि इस पर एफआईआर दर्ज करें। और जिस परोना वाली कुंज की ये बात करें, उस परोना वाली कुंज का बात करें, वो महाराज जी का कुंज है, जो महाराज जी उसमें विराजित तो वो भी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी आप डिटेल लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं भी क्रॉस एफआईआर कर देंगे, किसी के ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। मैं तो कहती हूँ करे मेरे ऊपर एफआईआर। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे हमने कब्जा मिला है और हमने गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। पुलिस की आख्या रिपोर्ट है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यद्यपि कुछ हमने गलत किया है तो उसको हम भोगने के लिए तैयार है। हम वो जहां ये ले जाना चाह रहे हैं आ जाए। और कुंभ से आने के बाद कम से कम 10,000 की क्वांटिटी में हम साधु संत धरना प्रदर्शन करेंगे और आईजी के यहाँ घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि न्याय उचित नहीं है कि आप किसी भी महिला को
और आप सोचिए इनका स्टेटमेंट है कि एक स्वाति नाम की महिला हम तीनों को जान से मारने की धमकी दी। हाउ इज इट पॉसिबल एंड इट इज वेरी शेमफुल कि एक महिला 3 आदमी को पकड़ सकती है क्या? और जो महिला यहाँ पे 13 तारीख को उपस्थित ही नहीं थी, इनके विवेचना में ही जो शिवशरण सिंह जी है विवेचना किया, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लगाया है कि मुझे सूचित किया गया। और इसी व्यक्ति का नीरज शर्मा का पहला स्टेटमेंट है मीडिया के द्वारा। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें गोपाल शर्मा और स्वाति शुक्ला ने बताया। गोपाल शर्मा तो 20 साल पहले मर गए और स्वाति शुक्ला तो थी ही नहीं। डे 1 से फर्जीवाड़ा और साधु संतों के जमीनों को भूमाफिया द्वारा कब्जा कराए जाने के संदर्भ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी आप इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है। अगर साधु संत को ऐसे परेशान किया जाएगा तो साधु संत भी जो करना होगा वो करेंगे। आप इन्हें समझाइए कि इनकी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। यद्यपि मैं गलत हूँ तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर क्रॉस एफआईआर करवा दी आपने।